रेडियो एनजीओ 90.4 एफएम दिल से दिल तक पर आपका बहुत बहुत स्वागत और आप सभी को भूमिका का नमस्कार। और आज हिंदी दिवस के परिप्रेक्ष्य में हमारे स्टूडियो में दो बेहद ही खूबसूरत मेहमान मौजूद हैं यहाँ पर। सबसे पहले स्वागत है मैम का G-SSS कारना स्कूल से मैम अनीता मैम पीजीटी हिंदी, और स्वागत करते हैं मैम आपका भी हेमलता मैम G-SSS एरवा बॉयज स्कूल से पीजीटी हिंदी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत मैम, आपका कीमती टाइम हमें देने के लिए। और आज का दिन क्योंकि बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व रखता है अपने आप में, हिंदी दिवस अपने आप में ही भारत के लिए खास करके बहुत बड़ा दिन है। तो जो हिंदी है वो इतनी प्यारी लैंग्वेज है, प्यारी भाषा है और हम सभी को उस पर गर्व है। तो आज शुरू करते हैं हिंदी दिवस के इस दिवस के महत्व से। तो मैम, इस दिवस को मनाने की जरूरत ही आखिर क्यों महसूस हुई? मतलब एक दिन जो चुना गया आज का 14 सितंबर का, इस दिन को क्यों चुना गया? कुछ सालों से ये दिखाई दे रहा था, ये नजर आ रहा था कि हिंदी को जो है महत्व कम दिया जा रहा है बजाय इंग्लिश के। तो सरकार की ये पॉलिसी थी कि हिंदी दिवस को मनाया जाए ताकि जो आज की युवा पीढ़ी को जागरूक किया जाए। हम सब ये ठानेंगे कि भारत में हिंदी भाषा का स्वाभिमान को हमने जगाना है, इसको सोने नहीं देना, जगाना है। आज की युवा पीढ़ी को ये बताना है कि हिंदी से ही हिंदी भाषा से ही हमारे देश का विकास संभव है, क्योंकि ये हिंदी भाषा ये एक धागे में, एक पुरोने में, सूत्र में हम सबको जोड़ती है। तो ऐसी भाषा को हमें पीछे न करके अंग्रेजी से भी आगे करना है। अंग्रेजी के कुछ शब्द साइलेंट रहते हैं, कुछ शब्द नहीं नजर आते हैं, लेकिन हिंदी की तो बिंदी भी बोलती है। तो ऐसी हिंदी भाषा को हमें सम्मान करना चाहिए, यही हमारा स्वाभिमान है। इसीलिए ये दिवस मनाया जाता है ताकि बच्चों को भाषण प्रतियोगिता रखी जाती हैं, कोई लेख लिखते हैं, कोई निबंध लिखते हैं, कोई कविताएं लिखते हैं, कोई नारे लिखते हैं, कोई किसी बच्चे को कहते हैं बताओ जो तुम्हारे सामने कोई घटना घटी है उसी एक दिन। ये पखवाड़ा 14 दिन का होता है। हर दिन हम बच्चों को कुछ न कुछ कराते हैं ताकि बच्चों के अंदर हिंदी के प्रति एक अच्छा भाव आए। सारी भाषाओं को हम किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन जो भाव हिंदी में है वो किसी भी भाषा में नहीं है। तो उस भाषा को लेकर हम चले हैं और हम अपने बच्चों को भी हर रोज कोई ना कोई प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं। आज सभी बच्चे निबंध लिख के आएंगे, आज सब नारे लिख के आएंगे, ऐसे करके फिर हम उनमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड निकालते हैं। पूरी क्लास जोश के साथ, उत्साह के साथ लिख के आती है प्रोग्राम को, जो भी हम देते हैं। और उसके बाद हम सब फर्स्ट सेकंड थर्ड निकालते हैं, उनको प्राइज देते हैं, तो बच्चे भी खुश होते हैं और इसी के द्वारा बच्चों में एक जागरूकता भी आती है हिंदी के विषय के सब्जेक्ट की। तो बस हमारा तो मकसद यही है कि हम अपनी इस भाषा को, ये हमारी आन बान शान है, इसको हमें आगे बढ़ाना है। इसी के आगे के बढ़ेंगे, देश का भी विकास होगा, देश भी आगे बढ़ेगा। बहुत ही सुंदर विचार मैम आपके, धन्यवाद जी। और मैम आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर, जैसे कि होता है, कहते हैं कि इंग्लिश जो है, वैसे मुझे किसी भाषा के बारे में कुछ कहने का अधिकार नहीं है, लेकिन कहते हैं कि जो हिंदी है वो अपने आप में संपूर्ण भाषा है, बाकी भाषाएं अधूरी हैं कहीं ना कहीं। तो फिर इस बात पर आपके क्या विचार है? हाँ, ये बिल्कुल सही है कि हिंदी हर भाषा की जननी है, क्योंकि हिंदी क्या है, हमारी मातृभाषा है। और चाहे इसके बाद हम कोई भी विषय पढ़े, चाहे वो सामाजिक विज्ञान है, विज्ञान है, कोई भी है, बच्चा कब अच्छा सीखेगा? जब वो अपनी मातृभाषा में सीखेगा तो वो ज्यादा करेगा। और अगर हम अपना पुराना इतिहास भी देखें, चाहे इन विकसित देशों का ही देख लें, चाहे वो अमेरिका है, जापान है, कनाडा है, तो उन्होंने जो तरक्की करी है, आज वो विकसित देश कहलाते हैं। तो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी मातृभाषा में शिक्षा दी है बच्चों को। तो इसलिए हमारा देश भी आज विकासशील तो है, विकसित नहीं है, कारण कि हमने अपनी मातृभाषा को खुद ही पीछे कर दिया। तो आज जो हम हिंदी दिवस मना रहे हैं, ये कोई खुशी की बात नहीं है, ये एक विडंबना की बात है कि हम हिंदुस्तान में रहते हुए हमें हिंदी दिवस मनाना पड़ रहा है। तो ये बड़ी निराशाजनक बात है। तो युवा पीढ़ी को ना इस और अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए कि कोई भी देश तरक्की करता है, वो उसकी जड़ें अगर मजबूत होती हैं, अपनी सभ्यता संस्कृति को अगर मजबूत कर सकता है तो अपनी मातृभाषा के द्वारा कर सकता है। और हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो हम हिंदी के द्वारा ही अपने देश को समृद्ध बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि क्या आपको ऐसा लगता है कि क्या हिंदी का जो महत्व पहले था वो अब घटता जा रहा है या उसमें कुछ कमी आ रही है? इसी कारण से क्या हमें इस दिन को अलग से मनाने की जरूरत महसूस हो रही है? वो तो ये तो सभी के सब दिखाई दे रहा है, घटता जा रहा है तभी दिवस मनाया जा रहा है। अगर अच्छा तरह से चल रहा होता तो इस दिवस मनाने की आवश्यकता ही नहीं होती।
तो ये हमें तो अपने बच्चों को अपनी सांस्कृतिक जो जड़ें हैं उनसे जोड़ना है, उनको समझाना है कि बेटा अब आपने क्या करना है, अपनी हिंदी भाषा के साथ उसको साथ लेके चलो, तभी तुम आगे भी तरक्की करोगे अपने परिवार में। अपने देखो किसी दो बच्चों को भी दिमाग में ये बात आ जाएगी तो वो भी अपने परिवार में, अपने घर में, समाज में कई बच्चों को मोटिवेट करेंगे। तो इसलिए हमारा तो हमेशा ही ये कहना होगा, हम तो अभी भी कहेंगे, आगे भी कहेंगे कि हिंदी हमारा नारा है, हिंदी हमारा स्वाभिमान है, हिंदी से ही हमारा विकास है, जिससे भी समझो मतलब हिंदी ही सब कुछ है हमारे लिए, क्योंकि हिंदी में हमारे भाव हैं। किसी भी भाव को, किसी भी बात को कहते हैं, वो अंग्रेजी में कहने में इतनी भावात्मकता नहीं आती जितनी हिंदी में आती है, अपनी भाषा में कहने में आती है, तो अच्छा लगता है। और कोई भी मतलब कोई दुख की बात हो, क्या खुशी की बात हो, हर बात को मतलब अपनी भाषा में कहने में ज्यादा ही रोचक होती है, बात अच्छी लगती है। तो मैं तो कहती हूँ, मैं सभी बच्चों से भी मेरा आह्वान है कि बेटा अपनी भाषा को सर्वोपरि रखना हमेशा ही। जी थैंक यू जी मैम। तो जैसे कि मैम कहते हैं कि ऑन पेपर चीज़ें अलग होती हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में चीज़ें काफ़ी अलग हो जाती हैं। तो जब बात बोलने की आती है या जब बात आपस में डिस्कशन करने की आती है, एक दिन को मनाने की बात आती है, तब वो चीज़ अलग तरह से देखी जाती है। जैसे कि आज हम इस दिन को मना रहे हैं तो हम आज के दिन हिंदी की ज़रूर हम वाहवाही करेंगे, लेकिन फिर से जब ये दिन बीत जाएगा तो हम फिर से वो सब चीज़ें भूल जाएंगे कहीं ना कहीं और फिर से अपने पुराने ढांचे पे वापस आ जाएंगे। तो फिर आपको क्या लगता है कि मतलब प्रैक्टिकली इस चीज़ को कैसे हम साकार कर सकते हैं? हम इसको प्रैक्टिकली ऐसे कर सकते हैं साकार, जैसे देखो कोविड का टाइम आया था तो हमारी हर चीज पुराने टाइम पे लौट के जा रही थी, चाहे वो हमारा खान पान है, रहना है, कुछ भी है। अब हम जब विदेशों की तरफ देखते हैं तो वहाँ अपनी उनकी मातृभाषा तो है ही है, लेकिन वहाँ हिंदी का भी बहुत परचम लहरा रहा है। मतलब वो लोग, उनके लिए हिंदी सीखना गर्व की बात हो रही है। तो जब बाहर लोगों के लिए गर्व की बात हो रही है तो हम अपने व्यवहार में क्यों नहीं ला सकते? दूसरा, जो हमारे भारत सरकार के उच्चतम पद है, जैसे कि हम IAS की पोस्टों को ले लेते हैं, जो भी अच्छे पद हैं उसमें, तो उनमें हिंदी अनिवार्य है। जो पहला प्रीलिम्स आता है उसमें हिंदी अनिवार्य है। तो व्यवहार में लाएंगे तभी हम इतने अच्छे पदों पे जा सकते हैं। उस परीक्षा को पास करना कोई छोटा खेल, छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो जब उसे व्यवहारिकता में लाएंगे तभी तो हम उसे आत्मसात कर सकते हैं, तभी जुड़ सकते हैं हम उससे। तो व्यवहार में लाना ज्यादा जरूरी है, कागजों में ना लाके वास्तव में। जैसे मैडम ने अभी बताया कि हमारे भावों में होनी चाहिए, और भाषाएं किताबों में है और हिंदी वास्तव में हमारे भावों में है। आज हम हर और कंट्री के सामने अगर गर्व से बात कर रहे हैं तो वो हम अपनी हिंदी के माध्यम से कर रहे हैं। एक अलग ही आत्मविश्वास जागता है इस भाषा में। तो ये व्यवहारिकता में तो लानी चाहिए और लाते भी हैं। जी भाई, आज का दिन ही नहीं मनाना, हमें हर रोज हिंदी दिवस मनाना है। और वैसे भी हिंदी को क्योंकि राजभाषा का दर्जा प्राप्त है तो फिर लेकिन कहते हैं कि मतलब इंग्लिश जैसे हो गया तो उसको ग्लोबल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है, हिंदी को राजभाषा का प्राप्त है। तो फिर बात यह आती है कि तरक्की के लिए शायद ग्लोबल लैंग्वेज ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, लेकिन फिर भी क्योंकि हिंदी हमारी अपनी भाषा है तो हम उसको नेग्लेक्ट कहीं ना कहीं नहीं कर सकते, जैसा कि आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है कि हो रहा है। तो इस पर आप मतलब एक माता पिता को क्या कहना चाहेंगे कि वो बच्चे को अपने कैसे प्रमोट करें कि वो हिंदी की ओर ज्यादा उनका झुकाव हो बजाय किसी और भाषा के या ग्लोबल लैंग्वेज के? कि जो हमारी हिंदी भाषा है ना, उसमें इतनी ताकत है, वो सभी भाषाओं को समाहित कर लेती है। एक उदाहरण है, जैसे कि आप अंग्रेजी लिख रहे हो, अंग्रेजी लिखते जा रहे हो, आप उसमें बीच में कोई भी शब्द हिंदी का नहीं डाल सकते। इसका मतलब वो और लैंग्वेज को नहीं समाहित कर रहे। वहीं अगर आप हिंदी को देखो, आप हिंदी लिख रहे हो तो उसमें बीच में एक आध शब्द आप अंग्रेजी के डाल सकते हैं। क्योंकि जो हमारी हिंदी में शब्द आए वो 4 तरीके से आए। तत्सम जो संस्कृत से आए हैं, तद्भव जो हिंदी के थे एज इट इज आ गए, जो ग्रामीण जगह से आए, गाँव से आए, देश शब्द और विदेश शब्द जो सारी भाषाओं से आए हैं। तो हमारी भाषा में तो वो ताकत है, वो हुनर है कि सारी भाषाओं को ले। तो वैश्वीकरण की दौड़ में अगर हम देखें, जो ग्लोबलाइजेशन आप कह रहे हो, उस दौड़ में तो सबसे आगे है फिर हिंदी, पीछे तो है ही नहीं। तो ये तो अपने आप में बहुत गर्व की बात है कि भाई हिंदी वैश्विक स्तर पर भी सबसे आगे है। तो इस लिपि के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे, देवनागरी लिपि के बारे में?
मुझे देवताओं की लिपि है, मतलब जो मैडम ने बताई दिया कि ये ऐसी एक भाषा है जो अपने में सबको समाहित कर देती है। वास्तव में ये इसके अंदर एक कितना अच्छा गुण है। ये इसको गुण कहा जाएगा कि कितना अच्छा गुण है कि सभी को अपने में समाहित कर लेती है। तो ये भाषा तो सभी, हर अंग्रेजी है तो अंग्रेजी के शब्द डाल सकते हैं इसमें, उर्दू के भी अक्षर डाल सकते हैं, सबके अक्षर डाल सकते हैं इसमें। तो ये तो और इसकी अनेकों जैसी तो कोई बोलियों भाषा का भी ही जो जन्म हुआ देवनागरी है। लिपि है ना, ये इसने भी कई भाषाओं को जन्म दिया है। जैसे कि नेपाली जो भाषा है उसकी लिपि हमारी देवनागरी है, संस्कृत की हमारी देवनागरी लिपि है, मराठी भाषा है उनकी जो लिपि है वो भी हमारी देवनागरी है। तो कई ये भाषाएं इस लिपि से ही निकली है। ये देवताओं की देववाणी है, अच्छी भाषा है। बिल्कुल। तो मैम हिंदी की तो तुलना किसी से कर ही नहीं सकते। हाँ, तो मैम कुछ पंक्तियां, मतलब यदि आप कहना चाहें हिंदी में, मतलब कुछ कविता। हम सब ने ये ठाना है, हिंदी भाषा का स्वाभिमान जगाना है, हिंदी पढ़नी है, पढ़ानी है, हिंदी को आगे बढ़ाना है। हिंदी हमारी शान है, आन है, बान है, हिंदी हमारा स्वाभिमान है, हिंदी का सम्मान खोने नहीं देंगे, हिंदी को आगे बढ़ने ही देंगे। हिंदी है तो हम हैं, हिंदुस्तान हमारा। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के शूल। मतलब बिना इस निज भाषा के ज्ञान के हम विकसित देश की पंक्ति में खड़े हो ही नहीं सकते। इसलिए सब कवियों की भाषाओं में भी, मतलब भाषा का माध्यम उठाया कवियों ने भी। जब देश परतंत्र था, स्वतंत्रता की बेड़ियों में अत्याचारों से जकड़ा था, तभी भी इन कवियों ने, लेखकों ने अपनी लेखनी चलाई और इस भाषा के माध्यम से युवा पीढ़ी को जागृत किया, लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। लड़ने तो युवा ही जाते हैं ना, तो वृद्ध या बच्चे, औरतें तो नहीं जाती थी। तो इनको भी प्रोत्साहित करने का काम इन लेखकों ने, कवियों ने बखूबी किया और उससे सभी प्रोत्साहित हुए और देश को आज़ादी भी मिली। आज हम आज़ाद भारत में आज स्वतंत्र हवा में घूम रहे हैं। सिर्फ मुझे तो लगता है कि वो कई लोगों के, जिन लोगों ने इन कवियों की लेखनी को सुना और उसको आत्मसात किया। रामधारी सिंह दिनकर की कविता सुन लो, वीर रस से ओतप्रोत कविता होती है। कविता को सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो जब हमारे पढ़ के रोंगटे खड़े हो जाते, तो जब वो बोलते थे, स्पीच देते थे, तो लोग जो वहाँ जनसभा बैठी होती थी, तो वो उनके अंदर कितना खून उबलता होगा। तो ऐसे ही खून उबले और देश की आज़ादी के लिए लोग आगे बढ़े और उन विचारों की वो शहादत से आज हम स्वतंत्र हैं। आज हम उनको नमन करते हैं बहुत, और उन कवियों को, उन लेखकों को भी नमन करते हैं जिन्होंने अपनी वाणी से, अपनी भाषा से इन लोगों को भी उत्साहित किया, प्रेरणा सूत्र बने। तो धन्यवाद बहुत बहुत आपका सब। जय हिंद। आज हिंदी दिवस है, हिंदी दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। जय हिंद, जय भारत। जी मैम, आप कुछ कहना चाहेंगी? कुछ कविता, पंक्तियां। जिसको न निज भाषा, निज देश का ज्ञान है, जिसको ना निज भाषा, निज मतलब अपनी भाषा, ना अपने देश का ज्ञान है, वह नर नहीं, पशु निरा है और मृतक समान है। अरे कितनी बड़ी बात बोली आपने। हाँ, सही। कोई भी ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविता है। लेखकों के बारे में हम पढ़ते हैं, कवियों के बारे में पढ़ते हैं, तो कितने ऐसे लेखक और कवि हैं जो पहले कभी उर्दू में लिखते थे, अंग्रेजी में लिखते थे और वो हिंदी की तरफ मुड़ गए। लेकिन हिंदी का कोई ऐसा कवि नहीं है जो हिंदी को छोड़ के अन्य भाषाओं में गए। रस खान जी मुस्लिम थे, उर्दू में लिखते थे और उन्होंने कृष्ण के ऊपर जबरदस्त लिखा है। बहुत सारे कवि हैं जो और भाषाओं के प्रकांड ज्ञाता होने के बाद भी उन्हें वो चीज नहीं मिली, वो संतुष्टि नहीं मिली जो आखिर हिंदी में मिली। तो हिंदी में ना, वास्तव में हम हिंदी में जब रच पच जाते हैं तो लगता है हम अपने लक्ष्य तक पहुंच गए। संतुष्टि देती है ये अपने आप। बिल्कुल मैम, तो बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। बिल्कुल। और मतलब मुझे लगता है कि भाषा कोई सी भी हो, सभी भाषा की अपनी एक ब्यूटी होती है, अपनी सुंदरता होती है। और जब बात अपनी भाषा की आती है तो फिर जितना प्यार हम अपनी माँ से करते हैं उतना ही प्यार अपनी भाषा से करते हैं। तो माँ और भाषा एक समान है। हिंदी जो है भारत माता के भाल की बिंदी है, चमकती हुई बिंदी है। बिल्कुल बिल्कुल। जी, आपका धन्यवाद मैम। जी, शुक्रिया।